आपके विरोध के कारण था। अगर विरोध न होता तो वो रहते और उनकी मनमानी चलती। और आज यदि उनकी मनमानी चलती तो आज जो खबरें जो देख रहे हैं सकारात्मक खबरें, वो सकारात्मक खबरें नहीं आती। वो प्रतिदिन यही आता कि भागलपुर के शिक्षक को नरकटियागंज के शिक्षक को बांका भेजा जाएगा। अखबार में यही सब खबर चलती रहती। शिक्षकों में हरकम, कितने शिक्षक घायल हो गए, कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने टेंशन में मर गए, यही सब खबरें आती। लेकिन ये पुरजोर विरोध का ही नतीजा है कि 1 साल भी वो नहीं रहे और इस विभाग से उनको हटना पड़ा। राज्य सरकार, ठीक है, शुरू में राज्य सरकार पक्ष में रही, लेकिन धीरे धीरे सरकार को भी समझ में बात आई, उनको हटाया गया। तो अब जब वो हट गए हैं तो फिर जो दूसरे आए हैं एसीएस महोदय, तो इनके काम करने की शैली कुछ अलग है। सख्ती में कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि ये आए हैं तो बहुत नरम है, सख्ती उनसे ज्यादा ये करने वाले हैं। इसलिए कोई आदमी इस भ्रम में मत रहिए कि सख्ती नहीं होगी। सख्ती इन्होंने जो करनी शुरू कर दी है वो आप देख सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि वह जिस तरीके से फुहरपन कर रहे थे और जिस तरीके से शिक्षकों को बेइज्जत कर रहे थे, तो वो इस प्रकार से अपमानित या सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे। लेकिन सख्ती होगी, सख्ती अगर होगी और अगर सुविधा दी जाए तो इस सख्ती का कोई विरोध भी नहीं करेगा। विरोध क्यों करेगा? अगर कोई सुविधा दे और अगर वह कहे कि आप ड्यूटी एकदम सख्ती से कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हम भी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो मांग है कि आप किसी भी शिक्षक को, जब पूर्व से जितने शिक्षक रहे हैं उनके लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था रही है, तो अब स्वैच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था क्यों नहीं होगी? और जो लोकसभा का चुनाव था, चुनाव के समय में हम लोग जो कुछ बात रख रहे थे, तो हमारे बहुत सारे साथी लोग उसको पार्टी के नजरिए से देख रहे थे, कुछ लोग दल की भावना से, कुछ धर्म संप्रदाय की भावना से देख रहे थे। तो आप धर्म सापेक्ष देखिए, आप पार्टी सापेक्ष देखिए, आप दल सापेक्ष देखिए, अपनी जाति सापेक्ष देखिए। मैं व्यक्तिगत रूप से शिक्षक सापेक्ष देखता हूं और शिक्षक सापेक्षता में हमें जो उचित लगा मैंने वह किया। मैं किसी पार्टी और किसी से मैं इस भावना से ग्रसित मैं हूं नहीं और किसी के सापेक्ष नहीं रहता, मैं शिक्षक सापेक्ष होता हूं। और शिक्षक सापेक्ष हमने जो बातें रखी, तो जो चुनावी जो नतीजे आए हैं उन नतीजों के बाद सरकारें भी, राजनीतिक पार्टियां भी अपना नफा नुकसान देख रही है। और जो जीत का अंतर था, ठीक है, जो राज्य सरकार में जो पार्टी है, सत्तारूढ़ जो दल है, सत्तारूढ़ दल अच्छे ज्यादा से ज्यादा सीट ये लोग जीत सके हैं, लेकिन इनके जीत का जो अंतर था पिछले जीत के अंतर से काफी कम है। और यह जो चुनाव था, चूंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव था, इसलिए वह राष्ट्रीय मुद्दों ने इस चुनाव को प्रभावित किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार को यह चीज समझ में आ रही है बात कि अब विधानसभा चुनाव में यहां स्थानीय मुद्दे होंगे, राज्य स्तरीय मुद्दे होंगे। तो जब राज्य स्तरीय मुद्दे होंगे तो वैसी स्थिति में शिक्षकों का प्रभाव पड़ेगा और शिक्षकों की जो ताकत है उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो चुनावी मोड में है सरकार और इस चुनावी मोड में जो होने की संभावना है मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि अब जो कमेटी बनी है, यह कमेटी हम लोगों की मांग के बाद यह कमेटी बनाई गई है और इसमें हमने विधान परिषद में क्वेश्चन हम लोगों ने डाला है। वो क्वेश्चन भी मैं फेसबुक पर आपको सार्वजनिक कर दूंगा। ये क्वेश्चन हमने आग्रह किया है और कई विधान पार्षदों ने इस मुद्दे को उठाया है, प्रश्न लोगों ने डाल दिया है कि भाई सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के स्वैच्छिक पदस्थापन के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। तो जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, विधान पार्षद विधायक लोग, वो भी दबाव बना रहे हैं, हम लोग भी अपने स्तर से आग्रह कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, सभी लोगों का प्रयास हो रहा है और इस प्रयास का नतीजा है कि सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है। और जब कमेटी गठित कर दी है तो इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। सकारात्मक परिणाम क्या होंगे कि निश्चित रूप से जो आपको जिला बदल करने की जो साजिश चल रही थी, मुझे लगता है कि ये सरकार वापस लेगी और लोगों का पदस्थापन कहीं ना कहीं स्वैच्छिक ही होगा। और यह स्वैच्छिक पदस्थापन वह चाहे अपने प्रखंड में हो या प्रखंड के बाहर हो, लेकिन जो पहले 3 जिलों का विकल्प था वो संभव है कि 3 विद्यालय का विकल्प आपसे ले लिया जाए। इस प्रकार से कुछ ऐसा होगा कि आपको जो है नजदीक में पोस्टिंग हो जाएगी, तो ये लाभ आपको मिल जाएगा। अब यह मत कहिएगा, अब इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है लगे वाहवाही पीटने के लिए कि ऐसा हो जाता है तो हम लोग सक्षमता परीक्षा दे दिए तो सरकार बहुत मेहरबान हो गई, और जो परीक्षा नहीं दिए थे वो बेवकूफ बन गए। मेरे भाई, देश की आजादी में गुलछर्रा उड़ाने वाले लोग
वो होशियार हो गए, आप फांसी पर चढ़ने वाले भगत सिंह जैसे लोग बेवकूफ हो गए, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। जो लड़े हैं उन्हीं के कारण आपको सफलता मिली है। आप विचार करिए कि यदि हम हंगामा नहीं करते, अगर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते, तो क्या ये मिस्टर मोगेम्बो विभाग से जाते? और यदि वो नहीं जाते तो क्या ये तमाम चीजें होती? क्या हम लोग विरोध नहीं करते, सारे लोग फॉर्म भर ही देते, तो अभी तक तो सभी लोगों की पोस्टिंग हो गई होती। तो जो लड़े हैं, आप उनके साहस और हिम्मत को पहले सलाम करिए कि उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और लड़ाई लड़ी है तो इसका लाभ सभी को मिलेगा। दूसरी बात है प्रमोशनल एवेन्यू। प्रमोशनल एवेन्यू जो है वह हमारा हाईकोर्ट में भी चल रहा है। देखे हैं कि आपको एसीएस ने भी जो हाईकोर्ट के केस है उसकी समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा है कि भाई इस पर निर्णय करिए। तो प्रमोशनल भी गतिविधियां चल रही है, कुछ ना कुछ प्रमोशन भी होगा। तो अगर यह सरकार हमको पहले प्रोन्नति दे देती है पोस्टिंग के पहले, या नई नियमावली बना करके विशिष्ट शिक्षक में प्रोन्नति के एवेन्यू को सरकार बरकरार रखती है, और पूर्व की जो हमारी सेवा है उसको लेंथ ऑफ सर्विस में उसको काउंट करते हुए उसके आधार पर प्रमोशन दे देती है, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि आपको ये भी एक सकारात्मक चीज होगा, और इस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना उसकी मजबूरी भी है, सरकार उस पर प्रयास भी कर रही है। तो आपको सेवा निरंतरता का लाभ, प्रोन्नति का पर्याप्त अवसर और स्वैच्छिक स्थानांतरण, इन तीन चीजों पर कहीं ना कहीं अंदरूनी कुछ बातें चल रही है जो सकारात्मक है, सही दिशा में। अब आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे जो साथी हैं, जो लोग सक्षमता परीक्षा नहीं दिए, वो लोग भी फोन करते हैं कि अब हम लोगों का क्या होगा। देखिए, जब लड़ाई होती है, मैं किसी को झांसे में नहीं रखता हूं, गफलत में नहीं रखता हूं, डार्क में नहीं रखता हूं। जो हकीकत है उस बात को बता देना चाहिए। किसी को थोड़ी देर तकलीफ लग जाए, अच्छा लगे बुरा लगे वो अलग चीज है, लेकिन सही बात बता देना चाहिए। मुझे जो लगता है कि जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दी, हम लोग परीक्षा नहीं दिए ऐसे लोगों में शामिल हैं। तो जो लोग परीक्षा नहीं दिए, तो आपको लग सकता है कि जो लोग दे दिए वो तो आगे निकल जाएंगे, हम परीक्षा नहीं दिए तो हम तो पीछे रह गए। तो अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अगर राज्य सरकार इन चीजों की घोषणा कर देती है, जो जल्द ही होने की संभावना है, अगर इसकी घोषणा हो जाती है और कि स्वैच्छिक पदस्थापन हम दे देंगे, अगर सरकार सर्विस कंटिन्यूटी दे देती है और आपको वरीयता का लाभ देती है, तो निश्चित रूप से उसके बाद हम लोग की लड़ाई खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में अननेसेसरी हम लोग क्यों लड़ेंगे। और तब जो है राज्य सरकार से निश्चित रूप से हम लोग भी मांग करेंगे कि यदि हमारी जो शर्तें थी उसको सरकार मान ली है, तो जो दूसरी सक्षमता परीक्षा होने वाली है उसके लिए फॉर्म भरने का फिर एक डेट बढ़ा दीजिए, और उसमें जो लोग परीक्षा देना चाहते हैं दे दीजिए। हालांकि अभी भी ये स्थितियां बनी हुई हैं कि जो चाहे कि विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं परीक्षा देंगे, जो नहीं देना चाहते हैं वह नियोजित नहीं बने रहेंगे। यह आपका ऑप्शन खुला हुआ रहेगा। लेकिन अगर जो शर्तें हैं उसको सरकार मान लेती है, तो उसके बाद में अगर वह परीक्षा के लिए कहती है कि नहीं फिर से हम फॉर्म का डेट बढ़ा दें, तो निश्चित रूप से तो झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। ये चीजें। और एक और मैं बात बताता हूं, हम लोगों की जो लड़ाई चल रही है, ग्रेचुटी की लड़ाई चल रही है हाईकोर्ट में, ये हर डेट पर ये महाधिवक्ता महोदय जाते हैं और तरह तरह का बहाना बनाते हैं, भागना चाहते हैं, बहस नहीं करना चाहते हैं। क्यों? उनके पास तर्क नहीं है। तो राज्य सरकार को यह भी बात समझ में आ रही है कि यदि इनको नियोजित भी रखते हैं तब भी इनको ग्रेचुटी का लाभ हमको देना ही पड़ेगा, पीएफ में कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ रहा है। और वेतन की जहां तक बात है, तो ये जो कह रहे हैं जो लोग यूट्यूब चैनल वाले, मीडिया वाले कि इनको 15,000 वेतन बढ़ जाएगा, 20,000 वेतन बढ़ जाएगा, तो ये फालतू बात है। कोई वेतन उतन बढ़ने होने वाला नहीं। आपको पहले से जो वेतन मिल रहा है और आपका